वो काम किया है। मुझे मालूम है कि आप 2024 को एक एबरेशन मानते हैं, एक अपवाद मानते निश्चित हैं, रूप लेकिन फिर भी जिस आप अखिलेश यादव की जगह खड़े होकर के देखिए तो अखिलेश यादव के लास्ट के 2 स्कोर जो हैं वो तो उनको संतोष देने वाले होंगे। भाई विधानसभा में वो 47 से आपने बताया 47 से उठ के 100 पार हो गए, और लोकसभा में 37 पे पहुंच गए 2024 में। तो इस लिहाज से उनको तो रास्ता दिख रहा होगा कि हाँ चांस तो है। लोकसभा चुनाव तो निश्चित तौर पर वो रेफरेंस पॉइंट ऐसा है जिसमें उनको बहुत उत्साह एक तो नजर आ रहा होगा उस नंबर्स के हिसाब से। दूसरी चीज की वो जो गणित था, फॉर्मूला, वो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ इस फॉर्मूले को अगर फिर से विधानसभा में चलाया जाएगा तो वो काम कर सकता है। फॉर्मूला क्या है? कास्ट डिवीजन कर दो। कास्ट डिवीजन हो जाएगा तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं और होगी। उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनको बुलाया, उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, जैसे कास्ट डिवीजन होता है तो फिर बीजेपी के लिहाज से दिक्कत है। बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो नेशनलिज्म पे इलेक्शन को लेके जाए, डेवलपमेंट पे लेके जाए, इस तरह के इश्यूज पे लेके जाए। जैसे कास्ट डिवीजन मामला इलेक्शन वाला होता है फिर काम खराब। फिर मुझे ये बताइए कि बंगाल में ममता बनर्जी के हारने से अखिलेश यादव को क्यों बेचैन होना चाहिए? अखिलेश यादव को निश्चित तौर पे बहुत बेचैन होना चाहिए कि नैरेटिव को लेके, कि वो नैरेटिव जो बंगाल में चला, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, गवर्नेंस, वो इलेक्शन अगर यूपी में हुआ तो फिर नंबर्स वो कहाँ जाएंगे वो पता नहीं रहेगा फिर। क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में जैसे गवर्नेंस के पैरामीटर पे आप बीजेपी सरकार के, योगी सरकार पे कोई सवाल खड़े कर ही नहीं सकते। जैसे कि बताया सर ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी पैमाने पर उठा के, लॉ एंड ऑर्डर पर उठा के देखें, उसमें आप खड़ा कर ही नहीं सकते। तो इन सब इशूज पे जैसे इलेक्शन जाएगा वहाँ पर फिर समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को फायदा तभी हो सकता है जब बाई डिफॉल्ट हो जाए। वो जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कुछ बहुत कर दिया हो, ऐसा थोड़ी था। वो तो एक नैरेटिव चल गया, संविधान खत्म, ये वो इस तरह की बात करके उसका बाई डिफॉल्ट फायदा हो गया। बहुत जातियों को उन्होंने जोड़ दिया हो, ग्राउंड पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो अगले विधानसभा चुनाव में भी वो इसी तरह का बाई डिफॉल्ट प्रॉफिट चाहेंगे। और दिलचस्प ये है कि बंगाल में आईपैक का काम बंद होता है, ममता बनर्जी का काम वो सारा देख रहे थे, और यूपी में वो बंद कर दे रहे हैं। क्या बंगाल के फंडिंग से ही यूपी में भी काम चल रहा था? अभी तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। और फिर वहां जाना, भाई हारने के बाद जाने की क्या जरूरत थी? ये आईपैक वाला मैं बताऊं आपको, ममता बनर्जी के कहने पे आईपैक वालों ने इनको प्रेजेंटेशन दिया था, जो पता चलता है, और शायद उनकी रिकमेंडेशन पर ये दोनों जुड़े थे। अब जब ये इन्होंने एसोसिएट किया आईपैक से तो अखिलेश यादव ने यही शब्द इस्तेमाल किया, बोले अब मेरे पास फंड्स नहीं है। तो क्या सिर्फ रिकमेंडेशन और उतना था या मामला कुछ आगे बढ़ के था? अन्यथा आप सोचिए ना कि किस जगह आप देखते हैं कि हारने के बाद एक नेता उसे स्टेट में जाके कंसोल कर रहा हो। भाई ममता बनर्जी कहती हैं कि इस समय की फंड नहीं है, तो बात समझ में आती है कि सत्ता से बाहर चली गई। आप तो जहां थे आईपैक से समझौता करते समय वहीं अब भी है, तो कहां चला गया फंड? कहां से आ रहा था और कहां से चला गया? लेकिन आज वो गए हैं और उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, शॉल पहनाया उनको और उनसे कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं, आप तो बहुत जबरदस्त लड़ी हैं। इसी को सोचिए सौरभ, ये जानने की क्या जरूरत थी? कौन सी ऐसी बात करनी थी? वो तो सामने आपने देखा। बंद कमरे में ऐसी कौन सी बात हुई होगी जिसके लिए आप थोड़ा बारीक पढ़ रहे हैं। दुनिया ने तो उसको शिष्टाचार समझा, और तो शिष्टाचार में ऐसा होता है क्या कि किसी स्टेट में इलेक्शन में हार हो तो एक नेता यहाँ से उड़ के वहां चला जाए? होता है क्या? ज्यादा घनिष्ठता होगी उस तरह से शिष्टाचार में करना होता है। कैंपेन में से गए थे क्या? हाँ, कैंपेन में गए होते, बिहार में गए क्या? ये कहीं होता है क्या ऐसा?